हाय फ्रेंड, आर सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मानव हृदय से क्वेश्चन को देखेंगे। डायग्राम सहित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें सारे हमने क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हृदय से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके पहले दोस्तों हमने किडनी से, पुष्प से, उत्सर्जन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबको वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस चैनल से देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा होता है मनुष्य का हृदय होता है। और मनुष्य का हृदय दोस्तों 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। कितने चैम्बर में? 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। देखिए, ऊपर वाले को हम लोग अलिंद कहते हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। नीचे वाले को नीला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए इधर नीला है और इधर भी क्या हुआ है? नीला है। ठीक है, अगर दाएं साइड पे रहेगा तो दायां नीला कहलाता है, बाएं साइड पे रहेगा तो बायां नीला। इसी तरह ऊपर होता है। ठीक है, दायां अलिंद होगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा? इधर दायां अलिंद होगा, इधर बायां अलिंद होगा। तो हमारा हृदय 4 चैम्बर होता है। एक अलिंद होता है, ठीक है, ऊपर अलिंद होता है, नीचे नीला। अगर दाएं साइड में रहेगा तो दायां अलिंद दायां नीला होगा, इधर बाएं साइड में रहेगा तो बायां अलिंद बायां नीला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है मनुष्य का। पहले बात एक क्वेश्चन हो जाए, 4 चैम्बर में होता है। उसके बाद यहाँ देखिए वाल्व लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वाल्व है। ये हमारा जो दायां अलिंद है और ये हमारा क्या है? दायां नीला है। तो इनके बीच एक वाल्व लगा होता है। इसी तरह बायां अलिंद और बायां नीले के बीच, ठीक है, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। तो दायां, ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि दायां अलिंद और दायां नीले के बीच जो वाल्व लगा होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको त्रिवलनिक कपाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिवलनिक कपाट, यानी इसको बोलते हैं ट्राइसेप्टिक वाल्व। क्या बोला जाता है? ट्राइसेप्टिक वाल्व। ठीक है, और जो ये बायां अलिंद और बायां नीले के बीच वाल्व होता है उसको बोलते हैं बाइसेप्टिक वाल्व, यानी द्विवलनिक कपाट। ठीक है, ये सब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वहाँ से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए कहाँ पे होता है। और हृदय का जो मेन काम होता है दोस्तों, ये रक्त को क्या करता है? पंप करता है, यानी ठीक हो, रक्त को भेजता है। अब यहाँ से देखिए हमारा जो, अब यहाँ भी समझ लीजिए, हमारा जो नीला नीला भाग आपको दिख रहा है इसको सिरा बोलते हैं। ठीक है, और जो इधर वाला इस कलर, दूसरे कलर में दिख रहा है, इसको धमनी बोलते हैं। तो हमेशा जो सिरा होता है दोस्तों, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सिरा है इसमें किस प्रकार का रक्त बहता है? अशुद्ध बहता है। और धमनी में किस तरह बहता है दोस्तों? शुद्ध रक्त बहता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध रक्त। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? सिरा में। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद है, एक पल्मोनरी सिरा होता है। ठीक है, एक पल्मोनरी सिरा होता है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये भी हमने आगे नीचे लिखा है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, बस यहाँ समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अब लिखा है फुसफुस। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा क्या लिखा हुआ? फुसफुस। फुसफुस मतलब क्या होता है? यानी इसको बोलते हैं लंग्स। लंग्स मतलब क्या होता है? फेफड़ा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है, फुसफुस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेफड़ा, यानी लंग्स। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा किस में आता है? ये हमारे लंग्स, फेफड़े में ही तो आता है। अब देखिए हृदय काम कैसे करता है। अब देखिए ये हमारा शरीर है। ठीक है, हमारा शरीर है, शरीर के, ठीक है, ये हमारा जो सिरा होता है इसमें जो ब्लड जाता है वो शरीर से जाता है। कैसे जाएगा? शरीर से। शरीर से हमारा जो ब्लड जाएगा, यानी खून जाएगा, वो कहाँ जाएगा? दाएं अलिंद में जाएगा। जब ये दायां अलिंद क्या होता है? फैलता है। ठीक है, दायां अलिंद क्या होता है? जब फैलता है तो हमारे शरीर से इसमें ब्लड जाता है। उसके बाद जब ये सिकुड़ता है, ठीक है, जब ये हमारा दायां अलिंद सिकुड़ता है तो हमारा दायां नीला फैलता है, तो इसमें ब्लड आ जाता है। ठीक है, हमारे दायां नीला में ब्लड आ जाता है। तो दायां नीला में ब्लड आ जाता है, और जो ये इसमें जो शरीर से जो हृदय में रक्त जा रहा है, ठीक है, शरीर से जो हमारे शिरा में यानी हृदय में रक्त जा रहा है, किस प्रकार का रक्त होगा? अशुद्ध रक्त होगा। और ये कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों? अब दायां नीले में आ चुका है। अब ये दायां नीले क्या करेगा? पंप करेगा। क्या करेगा? ये पंप करेगा, और ये कहाँ पे चला जाएगा? फुसफुस में। फुसफुस मतलब समझ रहे हैं, कहाँ पे चला जाएगा? फेफड़े में। ठीक है, हमारे कहाँ चला जाएगा? फेफड़े, यानी लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है? यहाँ पर अशुद्ध रक्त, इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ये रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ये रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा जो रक्त कहाँ पहुँच चुका है? फुसफुस में। ठीक है, फुसफुस यानी लंग्स में, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब ये जो रक्त, शुद्ध रक्त है, ये कहाँ पे आएगा दोस्तों? बायां अलिंद में आएगा। जब बायां अलिंद फैलता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा रक्त आता है? शुद्ध रक्त आ जाता है, लंग से आता है, यानी फेफड़े से आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये वाले में क्या आता है? शरीर से, ठीक है,
शरीर से हृदय में जा रहा था, ठीक है, शरीर से कहाँ जा रहा था, हृदय में, और ये सिरा ले जाता, और जो धमनी होता है दोस्तों ये क्या करता है, हृदय से शरीर की तरफ ले जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, शरीर से ये सिरा क्या करता है, शरीर से हृदय में ले जाता है, और जो हमारा धमनी होता है वो हृदय से कहाँ ले जाता है, शरीर की तरफ ले जाता है। अब देखिए जो हमारा रक्त है कहाँ पे आ चुका है, ये फुसफुस पे आ चुका है, तो फुसफुस से यहाँ पर क्या होगा, जब ये फैलेगा हमारा बायां अलिंद, ठीक है, जब हमारा बायां अलिंद क्या होगा, फैलेगा, तो इसमें शुद्ध रक्त आ जाएगा, और शुद्ध रक्त जब आ जाएगा तो एक यहाँ पर देखिए एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व के माध्यम से कहाँ जाएगा, बाएं नीलम में आ जाएगा। अब बाएं नीलम से ये क्या करेगा, इसको पंप करेगा, ठीक है, ये पंप करेगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, धमनी के रास्ते हुए हमारे कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, शरीर में पहुँच जाएगा, ठीक है, कहाँ पहुँच जाएगा, शरीर में। इस तरह से हमारा ये हृदय काम करता है, ठीक है। तो हमारी अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा दोस्तों, दायां अलिंद में आएगा, उसके बाद ये दाएं नीले में आएगा, फिर यहाँ से पंप होकर कहाँ जाएगा, फुसफुस में जाएगा, फुसफुस में यहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन मिक्स होकर ये क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा, फिर बायां अलिंद में आएगा, फिर बाएं नीले में आएगा, फिर यहाँ से पंप करेगा, धमनी से होते हुए हमारे शरीर में चले जाएगा। ऐसे प्रोसेस चलता है, हमारा रक्त यहाँ पर शुद्ध होता रहता है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो दायां नीले और दायां अलिंद होता है इनके बीच त्रिवलनी कपाट होता है, ठीक है, यानी त्रिवलनी कपाट यानी त्रिवलनी वाल्व होता है, इसको बोलते हैं ट्राइसेप्टिक वाल्व बोलते हैं। और ये जो बायां अलिंद बायां नीला होता है इनके बीच में द्विवलनी का कपाट होता है, वाल्व होता है, यानी बाइसेप्टिक वाल्व इसको बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो समझाए हैं यहाँ पर लिखा है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है कि हृदय का कार्य क्या रहता है, तो हृदय का कार्य रक्त को पंप करना होता है। मनुष्य व पक्षी का हृदय, ध्यान रखिएगा, मनुष्य का भी और पक्षी का भी हृदय कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर में विभाजित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 2 अलिंद होता है, 2 नीले। अब देखिए जो नीले होता है नीचे होता है, न से नीले न से नीचे, देखिए जैसे हमारा हृदय 4 चैम्बर में है, ठीक है, तो ये 2 नीचे होगा 2 ऊपर होगा, तो नीचे वाले क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं, ऊपर वाले को अलिंद। तो न से नीचे न से नीले, तो नीले हमेशा कहाँ होगा, नीचे होगा, अलिंद कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो अब देखिए ये दायां साइड है तो ये दायां अलिंद हो जाएगा, ये बाएं साइड है तो बायां अलिंद हो जाएगा, और ये दायां नीला हो जाएगा, ये बायां नीला हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर 2 अलिंद होगा 2 नीला होगा। इसी तरह पूछता है मछली में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, मछली में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। मछली में कितने चैम्बर होते हैं, 2, एक अलिंद एक नीले। इसी तरह उभयचर और उभयचर, ध्यान रखिए दोस्तों, उभयचर और सरीसृप, सरीसृप मतलब रेंग कर चलने वाली, इनमें कितने चैम्बर होते हैं, 2-3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर, ठीक है। इसमें जो ऊपर होता है इसमें 2 चैम्बर होता है, और नीचे जो होता है 1 चैम्बर, यानी नीले में 1 चैम्बर होता है, अलिंद में 2 चैम्बर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और पूछा जाएगा दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा कि दाएं अलिंद व दाएं नीले के बीच, अभी समझाया ना, दाएं जो दाएं साइड में होता है इधर वाले, ठीक है, दाएं अलिंद व दाएं नीले के बीच त्रिवलनी कपाट वाल्व होता है, जिसे हम ट्राइसेप्टिक वाल्व कहते हैं। अब बाएं अलिंद व बाएं नीले के बीच द्विवलनी कपाट होता है, जिसको हम बाइसेप्टिक वाल्व कहते हैं, इसको ट्राइसेप्टिक वाल्व कहते हैं, इसको बाइसेप्टिक वाल्व कहते हैं। अब देखिए सीरा में क्या काम होता है, ठीक है, सीरा में किस प्रकार का रक्त होता है दोस्तों, सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। ऐसे याद करिएगा, सीरा मतलब अपना सर, हमारा सर क्या होता है, हमेशा खराब होता है, ठीक है, हमारा सर हमेशा क्या होता है, खराब रहता है, ठीक है। तो ये सीरा आएगा तो उसमें किस प्रकार का रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। अशुद्ध रक्त मतलब वो कार्बन डाइयुक्त होगा, ठीक है, कार्बन डाइयुक्त जो रक्त होगा उसमें उसे क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये अपवाद है दोस्तों, अभी ऊपर समझाए हैं कि सीरा में तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अगर कहीं पल्मोनरी सीरा लिखा रहेगा, पल्मोनरी सीरा, तो उसमें कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। और जो धमनी होता है, धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त, ठीक है। लेकिन ये भी अपवाद है कि पल्मोनरी जब धमनी कह देगा तो इसमें कैसा रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीरा का क्या काम होता है, धमनी का। देखिएगा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। जो सीरा होता है ये रक्त की बहाव की दिशा शरीर से हृदय की तरफ होता है, ठीक है। एक सीरा में जो रक्त का बहाव होता है कहाँ से होता है, शरीर से हृदय की तरफ, ध्यान रखिएगा, शरीर से हृदय की तरफ। और धमनी में जो रक्त का बहाव होता है वो हृदय से शरीर की तरफ होता है, हृदय से शरीर की तरफ होता है। सीरा और धमनी समझ गए होंगे। आइए इसके बारे में फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों। देखिए ये हमारा
सिरा है, ठीक है। तो ये हमारा शरीर है, शरीर से कहाँ जा रहा, सिरा में जा रहा है, ठीक है। और सिरा से यहाँ पे आएगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा ये, देखिए शरीर से कहाँ पाएगा, हृदय में आ जाएगा। शरीर से कहाँ पाएगा, हृदय में ही क्वेश्चन पूछता है, शरीर से कहाँ आ पाए, हृदय में आएगा। और इसमें देखिए, और ये क्या होगा, इसमें हृदय में आएगा, हृदय से कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा। यही आपको ध्यान में रखना है, ये धमनी होता है, ये सिरा होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि दोस्तों आप एक किडनी यानी वृक्क से संबंधित, पुष्प से संबंधित, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।